योजना से भाई हम लोग 5वां क्वेश्चन लेके आए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस सीरीज को अगर आपने मिस किया है तो जाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एलयू बेस्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो भाई कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाबा जी के चैनल को फॉलो करके रखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए बताते हैं। चलिए समझते हैं किस तरह से एलयू बेस्ड विधि आपको सॉल्व करनी है, किस तरह से हमको इसको हल करना है। देखिए जो भी आपको दिया है यहाँ पर समीकरण 1 2 3 दिया है, इसको क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखना है। किसके? ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में। तो यहाँ ए इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 3 2 1 2 3 2, ठीक है, और 1 2 3 इन जो आपके जो फर्स्ट है इसको यहाँ पर रख लेना है एक ही जगह, और एक्स की जगह क्या रख लेना है, जो यहाँ पर गुणक दिए हैं, क्या दिए हैं, x1 x2 x3, तो उसको इस तरह बी का मान जो आपका इक्वल के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 10 14 14, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद उसके बाद क्या करना है आपको, एल यू ए इक्वल टू, एल यू को क्या रख लेना है, ए रख लेना है। तो यहाँ पर जो एल यू होगा, ठीक है, एल यू किस तरह याद करनी है, एल यू, एल और यू का मान आपको पता होना चाहिए कि एल का मान क्या होता है। एल का मान देखिए 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, ठीक है, और यू का मान क्या होता है, U1 U2 U3 0 0, U22 U23 U0 U33, और इनके बराबर में हमें क्या रखना है, ये भाई आपको एल यू बीजन विधि, तो ये आपको रखना पड़ता है, जो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बराबर में क्या कहता है, एल और यू बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो इन सबका मान रखा, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ए से तुलना करेंगे, तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करके ए से तुलना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर सिंपल हमें मिल जाएगा, U1 बराबर 3 मिल जाएगा, U1 2 बराबर 2 मिल जाएगा, U1 3 बराबर 1 मिल जाएगा, ठीक। इस तरह L21 बराबर U1 बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ L21 बराबर 2/3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और तुलना करेंगे, तो भाई पिछली वीडियो हमने बता दी कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए अभी बता दें, जो आपकी फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद तुलना करेंगे तो सिंपल यहाँ पर हमको मान मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर L31 का 1/3 मिल गया, उसकी तुलना की तो L21 U12 प्लस U22 बराबर 3 आ रहा, तो यहाँ 22 U22 बराबर 3 माइनस L21 U12, इनका मान रखा तो क्या आ गया, 5/3। इस तरह से मान रखिए भाई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल तरीके से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इस तरह हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारा L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू 2, U23 इक्वल टू 2 माइनस L21 U13 इक्वल टू यहाँ पर 4/3 आ जाएगा, L32 यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 4/5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह से सभी के हमने मान निकाली, और यहाँ पे U33 माइनस 24/50 आ गया। अब क्या करेंगे, ऑल और यू में जहाँ जहाँ हमने मान निकाले उन सबका हम लोग मान रखेंगे, सभी का मान रखा, तो क्या हमारा एल का आ गया 1 0 0, 2/3 1 0, 1/3 4/5 0, यू आ गया 3 2 1, ठीक है, वो 0 5/3 4/3 0 0 24/15। इस तरह से एल यू का मान निकल गया। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, हर एल यू वियोजन में सभी में यही करना है कि भाई ए एक्स इक्वल टू बी होता है। अभी हमने माना तो ए बराबर एल यू है, तो ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एल यू, तो ये यू एक्स हो गया, और यू एक्स की जगह हमने क्या मान लिया, वाई, ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो गया, यहाँ वाई रख देंगे, तो एल यू बराबर बी हो गया, और यहाँ वाई का मान हम लोग रखेंगे y1 y2 y3, और इन सब का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमने मान रखकर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए ये एल है, ये वाई है, और ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, एल वाई इक्वल टू बी। क्या करना है हमें, एल वाई इक्वल टू बी, तो एल वाई इक्वल बी, एल का मान रखा, वाई का और बी का मान रखा, फिर इसको हमने समीकरण बनाया। देखिए इससे समीकरण बनाते आपसे बन जाएगा इक्वल टू, देखिए ये वाई 1 है, इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ वाई 1 आ जाएगा, वाई 2 0 हो गया, वाई 3 0, क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस करके, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे करके, सभी का मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 14 लिख देंगे, तो हमारा सॉल्व करने को वाई 2 क्या आ गया, 22/23, ठीक है, और वाई 3 72/15। इस तरह से आ गया, और क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, एल यू इक्वल टू बाय था, ठीक है, अब इससे हमने क्या कर दिया, जी आपका देखिए, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। हाँ, फाइनल जो हमारा समीकरण था, फाइनल हमारा समीकरण क्या था, ये था एल यू इक्वल टू बाय, ठीक है, जे एल यू इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया, क्या इसका मान रख दिया हमने, सबसे पहले हमारा बाय का मान आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बाय का मान था, बाय का लिख लिए एल का और बी का, ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी आ गया। अब इसका हम लोग सिंपल मान रख देंगे, तो यहाँ पे हमें अगला स्टेप में क्या मान रखना है भाई, एक एक स्टेप आप लोग देख रखिए। यहाँ पर यू एक्स इक्वल टू क्या जाएगा आपका,
वाई, यू एक्स इक्वल टू वाई हमने माना था ना। यहाँ पर देखिए हमने क्या माना था, हमने ये माना था यू एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसी को लास्ट सबसे लास्ट समीकरण में इसी को रखना है। क्या रखना है, यू एक्स इक्वल टू वाई। सभी के मान रखिए, यू के, एक्स के, वाई के। तो हमारा समीकरण को हम तुलना करेंगे, क्या जाएगा, x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 और x3 बराबर 3। इस तरह से जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका एलयू बीजगणित विधि सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, क्वेश्चन समझ में आए तो नीचे कमेंट कर दें। हम लोग आने वाली वीडियो में और भी आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।